तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहादुर कहानी का जो सारांश है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर बहादुर कहानी के बारे में बताओ, समझाओ, है ना। तो इसके लिए हम आ गए हैं, ठीक है, बहादुर कहानी को आपको बताने। देखो, मेन बहादुर कहानी का सारांश क्या है। तो सारांश ये है कि बाल श्रम कानून अपराध है। बाल श्रम मतलब छोटे छोटे बच्चों से काम लेना एक कानूनी अपराध है। फिर भी निम्न वर्ग की मजबूरियों का लोग फायदा उठाना चाहते हैं। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हैं, उनसे काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा वगैरह वगैरह चीजें होती रहती है, ठीक है। छोटी अवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि छोटी जो आवश्यकताएं होती हैं, छोटी अवस्था में छोटे छोटे बच्चे इतना ज्यादा मानसिक और शारीरिक ना जो पीड़ाएं होती है ना, उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। बस यही इसका सारांश है। और क्या बोलता है कि लोग मासूम नौकरों से काम लेते हैं, ठीक है, और उन्हें झूठे आरोप लगाकर भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से उनको आघात देते हैं, ठीक है। ईमानदार और मेहनती लोग क्या होते हैं, ईमानदार और मेहनती लोग का हमेशा सम्मान और स्नेह देना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति हमेशा देनी चाहिए, ठीक है। यही मेन चीज बताया गया है बहादुर कहानी के अंदर। और यही बताया गया है बहादुर कहानी के अंदर कि जो छोटे लोग होते हैं, ठीक है, जो छोटे लोग होते हैं उनको कैसे सम्मान देना चाहिए, ठीक है, उनको ऐसी मानसिक और भावनात्मक ये सब चीजें ना नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो बहादुर कहानी है वो शुरू कहां से होती है। तो बहादुर कहानी शुरू होती है, हमारे बहादुर कहानी को लिखने वाले व्यक्ति हैं अमरकांत, ठीक है। सबसे पहली बात, बहादुर कहानी को कौन लिखता है, वो लिखते हैं अमरकांत। बिल्कुल एक कहानी है, कहानी सुना दूंगा, बस कहानी लिखना होता है उसमें, ठीक है। जो मैंने अभी आपको सुनाया ना, वो आपका सारांश है, ठीक है। देखिए होता क्या है, अमरकांत इस कहानी के ना पात्र हैं, ठीक है, इस कहानी के लेखक हैं, ठीक है। अमरकांत इस कहानी के पात्र हैं और इस कहानी की जो लेखिका है, मतलब कि पात्र की जो पत्नी है वो है निर्मला, ठीक है। और इसमें जो मुख्य रोल है वो रोल है बहादुर का। किसका, बहादुर का, जिसका नाम है दिल बहादुर। बहादुर एक नेपाली लड़का था, समझना। बहादुर कौन सा लड़का था, बहादुर एक नेपाली लड़का था जो नेपाल में रहता था। भैया वो घर में रहता था, बहुत हंसमुख लड़का था, निम्न जाति से बिलोंग करता था, निम्न वर्ग से वो आता था, ठीक है। अब क्या होता है कि बहादुर की जो माँ होती है वो बहादुर को मारती है, पीटती है, बहुत ज्यादा पीटती है ना। तो बहादुर ना अंदर से छोटा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, उसकी माँ इतना उस पर अत्याचार करेगी, हमेशा रोक टोक, मारना पीटना, ऐसा सब चलता रहेगा। तो बच्चे के अंदर ना मानसिक रूप से उसको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और वो घर छोड़कर चला गया। ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है ना, पूरा याद हो जाएगा अभी देखना। दिल बहादुर जिसका नाम था और उसकी माँ उसे ज्यादा मारा करती थी, ठीक है। जिसकी वजह से बहादुर क्या करता है, वो घर से भाग जाता है। कहां से भाग जाता है, वो घर छोड़कर अपना भाग जाता है। छोटा सा बच्चा घर छोड़कर भाग गया, कहां था, नेपाल का था, ठीक है। बहादुर एक नेपाल का लड़का था, 12 से 13 वर्षीय लड़का था, जो कि एक नेपाली था, ठीक है। नेपाल से वो घर छोड़कर भागता है। देन होता क्या है कि वो निर्मला निर्मला जो है ना, निर्मला के घर वो नौकर के रूप में बहादुर को रख लिया जाता है। किसके रूप में, निर्मला के घर नौकर के रूप में रख लिया जाता है। क्योंकि निर्मला जब अपने दोस्तों के यहाँ जाती है, जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती है, तो वहाँ देखती है कि वहाँ नौकर लोग रहते हैं, नौकर लोग मिलकर के काम करते हैं ना। कुछ भी काम होता है, पानी ले आए, ये कर दे, गाड़ी साफ कर दे, झाड़ू लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, मतलब नौकरों की एक ऐस अलग होती है, ठीक है। घर में अगर नौकर होते हैं तो उनकी एक अय्यासी अलग होती है, एक अलग मतलब एक अलग फील आता है ना, राजाओं वाला, ठीक है। तो निर्मला भी चाहती थी भैया कि मैं भी राजाओं वाला फील करूं, ठीक है। तो उसने एक नौकर रख लिया। और नौकर किसको रख लिया, नौकर रख लिया इसी 12 से 13 वर्षीय नेपाली लड़के को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। बहादुर खूब मेहनती था, हंसमुख था, और कुछ दिनों तक सब लोगों ने उसका खूब ख्याल रखा। खूब मेहनती था, खूब काम करता था, खूब हंसता रहता था, खूब कुटुर कुटुर बोलता था, धीरे धीरे बड़ा प्यारा बोलता था बहादुर, है ना। इसके बाद इसका पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन निर्मला ने इसके आगे से वो दिल हटा दिया और बहादुर बहादुर इसे कहने लगा, ठीक है, कहने लगी। निर्मला का एक बेटा था और उस बेटा का नाम था किशोर। तो किशोर अपने काम भी करवा लेता, ठीक है, काम भी करवाता, स्कूल का काम भी करवा लेता, साइकिल पुछवा लेता, सब चीजें, मतलब किशोर भी अपना काम करवाता, ठीक है। किसका बेटा था, निर्मला का। किशोर काम करवाता, साथ में अगर बहादुर से कोई गलती हो जाए तो किशोर तुरंत उस पर हाथ छोड़ देता, तुरंत उस पर मार पीट देता, ठीक है। जो मालिक थे, जो कहानी के पात्र हैं, ठीक है, निर्मला के पति, ठीक है, पति, तो पति से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। ये किशोर, ये लौंडा,
छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को मार देता, ठीक है, बहादुर को मार देता, कोई बात नहीं, नौकर था बेचारा, सहता रहता, ठीक है। अब बात इतनी बढ़ गई, धीरे धीरे ये जो चाची थी ना, निर्मला चाची, इनका भी हाथ छूटने लगा, ये भी किसको, बहादुर को मारने लगी। जब ये निर्मला चाची बहादुर को मारने लगी तो बहादुर को ना अंदर से बहुत ज्यादा दुख हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, बहादुर मार खाता रहा, ठीक है, वो अपमान अपना सहता रहा। बात ऐसा होता है कि एक दिन निर्मला के घर उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं, और वो रिश्तेदार क्या करते हैं, वो रिश्तेदार आकर के घर में बैठते हैं कुछ देर, फिर अंतिम में जाते समय, जब आपको पता है जब कोई रिश्तेदार घर से जाता है तो क्या करता है आप लोग कुछ पैसे दे के जाता है, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, है ना। बचपन में अपन लोग को मिला करते थे। जब कोई रिश्तेदार आता था, अंतिम में जाता था, तो पूरा दिन वो रिश्तेदार कब आया, कब था, कितनी देर से था, नहीं, लेकिन जब वो जाने लगता था ना, तब उसके पास में खड़े होते थे, उसके पास में ही रहते थे, शायद कुछ पैसे दे दे, है ना। बचपन में छोटे छोटे बच्चे ऐसा ही करते, 10 रुपए देता था, बहुत बड़ी चीज होती थी, 10 रुपए मतलब लाखों के बराबर, ठीक है। दुकान पहुंच जाते थे, ये खाएंगे वो खाएंगे, है ना, सबको दिखाएंगे। तो अब तो खैर ऐसा कुछ फील नहीं होता है, लेकिन बचपन में ऐसे ही होता है। तो रिश्तेदार आए इसके घर में, रुके निर्मला के घर, ठीक है। जब वो घर से जाने लगे तब वो अचानक से एक नाटक फैला दिए, एक ढोंग फैला दिए कि मेरा 11 रुपए चोरी हो गया है, ठीक है। 11 रुपए चोरी का इल्जाम बता देते कि मेरा 11 रुपए चोरी हो गया। फिर बोलते ये जो लड़का है ना आपका, जो नौकर है, ये नौकर इधर की तरफ आया था और जल्दी से भाग गया है, ऐसे बोल देते हैं बहादुर को। जबकि इनके पैसे वैसे कुछ भी चोरी नहीं हुए थे, ये इसलिए बोले थे ताकि ये घर से जा रहे थे, और जब घर से जाएंगे तो निर्मला का बेटवा है ना किशोर, किशोर को पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो किशोर को पैसा ना देने की वजह से इस पर बहादुर पर झूठी चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, और झूठी चोरी का इल्जाम के बाद उसको देखो निर्मला भी मारती है, ठीक है। जिसका पैसा चोरी होता है, ठीक है, वो बोलता है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो, ठीक है, उसको डराता है, ठीक है। फिर निर्मला का पति भी यानी कि कहानी का पात्र भी उसको मार देता है, ठीक है। और जब कहानी का पात्र उसको मार देता है तब क्या होता है, तब बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। यानी कि बहादुर का जो मालिक था, जो कभी नहीं उसको मारता था, हमेशा उसको प्यार करता था, वो उसको जब मार देता है तो बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। और जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो वो पता है, बहादुर एक अच्छी चीज बोला था। मालिक पूछा कि तुम पैसे अपने घर क्यों नहीं भेज रहे हो, अब वो सॉरी तुम पैसे अपने पास क्यों नहीं रख रहे हो, अपने माँ के पास क्यों भेज रहे हो, तुम्हें तो माँ मारती थी, मत भेजो पैसे उसके पास। बहादुर बोलता है माँ बाप का कर्ज इतना होता है कि जिंदगी भर आप कमाओगे ना तो नहीं उतार सकोगे मालिक, और ये पैसे आप मेरी माँ को भेज देना। इतना कह के वो खूब हंसता था, ठीक है, क्योंकि वो हंसमुख इंसान था। इसके बाद वो घर छोड़ के चला गया। मालिक ने पूछा क्या वो घर से कुछ सामान ले गया, नहीं ले गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, पुलिस से पीटा, कोई बात नहीं। फिर अचानक से क्या होता है, बहादुर से उसके अगले दिन सिल बट्टा होता है ना, सिल उसके हाथों से गिर करके फूट जाता है, ठीक है। जब सिल लेकर के जा रहा था रखने, सिल गिर के फूट गया, तो अब उसे लगा कि मुझे सब लोग बहुत मारेंगे, ठीक है। वो मार की डर की वजह से घर छोड़ के भाग गया, अपने खिलौने इलौने सब छोड़ करके वहीं पे भाग गया, चला गया कि अब उसे वो लोग मारेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब मालिक वो बहादुर घर छोड़ के चला जाता है तो जो इनकी अय्यासियां चल रही थी ना, वो अय्यासियां सब खत्म हो जाती हैं। कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता है, बर्तन बिना धुले पड़े रहते, कपड़े इधर उधर फेंके पड़े रहते हैं, ठीक है। तब निर्मला घर छोड़कर बहादुर चला गया। परिवार को अब उसकी क्या होने लगी, परिवार को उसकी कमी खलने लगी, ठीक है। अब परिवार को उसकी कमी खलने लगी और परिवार वाले उसका पश्चाताप करने लगे, उसका अफसोस करने लगे। फिर कहानी के लास्ट में ये चीज लिखी जाती है कि अमरकांत जी ने लिखा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। लेकिन मैं कहता हूं भैया पछताना चाहिए, अगर पछताओगे नहीं ना, चिड़िया दोबारा से तुम्हारा खेत चुंग जाएगी, ठीक है। लेकिन अब तो बहादुर चला गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद अब ये बस यही कहानी, यहीं पर सारांश इसका खत्म होता है। बस यही कहानी में यही बताया गया कि जो नौकर होते हैं, नौकरों के साथ है ना दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको भी सम्मान देना चाहिए, ठीक है। जैसे आज हमारे डिलीवरी बॉयज आते हैं, ठीक है, बहुत से लोग उनसे मतलब अभद्रता तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात होती है उनसे अभद्रता तरीके से बात करना, ठीक है।
उनका भी आप लोग सम्मान करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। फाइनली ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और यदि आप लोग इसकी जो और भी कहानियां हैं उनका सारांश आपने नहीं देखा है तो नीचे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th हिंदी, उस प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियोस को देख लो, ठीक है। और हमारे सेकंड चैनल बायोमन मोटिवेशन को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।